नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में लगातार संजय राउत के बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक लेटर लिखा है, या यूं कह सकते हैं कि एक लेटर बम फोड़ा है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। चंद्रकांत पाटिल ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र में 10 मार्च के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। अलग अलग मायने इस बयान के निकाले जा रही हैं, लेकिन आपको बताते हैं महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है और महा विकास आघाड़ी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार ईडी जो है वो अलग अलग मामलों में शिकंजा कस रही है। एक के बाद एक जो महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी सरकार के नेता हैं वो ईडी की रडार पर आ रहे हैं। और अनिल देशमुख से लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से लेकर अब शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक लेटर लिख दिया है, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप जो हैं वो केंद्र सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल कुछ लोग मेरे पास आए थे, उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की बात कर रहे थे, और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो इस तरीके से अब ईडी मुझ पर नकेल कस रही है। इस तरीके से ईडी का शिकंजा मुझ पर कसता जा रहा है। ये बड़ा दावा संजय राउत की ओर से किया गया, लेकिन इस पूरे मामले के बाद कहीं न कहीं ये माना जा रहा था कि बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। और अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। जब उनसे सवाल किया गया कि संजय राउत इस तरीके का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी महा विकास आघाड़ी सरकार गिरेगी। ये तय है, ये चंद्रकांत पाटिल की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपको बताते हैं देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आएंगे, लेकिन वहीं महाराष्ट्र में भी लगातार सियासत गरमाई हुई है। और इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से ये दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी सरकार 5 सालों तक नहीं चलने वाली है। आपको बता दें महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने गठबंधन किया हुआ है, और ये महा विकास आघाड़ी सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से एक एक कर घोटाले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। वसूली रैकेट का खुलासा हुआ है, इसके अलावा तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार जो हैं महा विकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के, वो लगातार सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रही है। और बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 3 पहियों की ये सरकार है, और सरकार के तीनों ही पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। जिस तरीके से ये तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हर रोज आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, और यही वजह है कि ये सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। चंद्रकांत पाटिल से लेकर किरीट सोमैया और बीजेपी नेता राम कदम से लेकर अतुल भातखलकर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी ये दावा कर चुके हैं कि महा विकास आघाड़ी सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी। और कहीं न कहीं एक बार फिर से चंद्रकांत पाटिल की ओर से जो बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो क्या महा विकास आघाड़ी सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं? क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक के बाद एक खुलासे जो हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो बड़े घोटाले हैं, वो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। या फिर बीजेपी कोई गठजोड़ लगाएगी और उसके चलते महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी सरकार गिरेगी? ये तमाम सवाल कहीं न कहीं चंद्रकांत पाटिल के दावों के बाद उठ रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, और उस वक्त बीजेपी और शिवसेना एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि कुर्सी के लालच ने शिवसेना को बीजेपी से अलग होने पर मजबूर कर दिया।
यानी शिवसेना ने ये गठबंधन तोड़ दिया और एनसीपी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वहां सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन अभी भी 105 सीटों के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी ये दावा करती आई है कि दरअसल महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच लगातार तकरार बढ़ रही है। जिस तरीके से ये दोनों ही पार्टियां और खासतौर पर जो महाराष्ट्र में इनके नेता हैं वो एक दूसरे पर लगातार पलटवार कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं, तो वहीं एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस लगातार आपस में उलझ रही है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और क्योंकि उद्धव ठाकरे भी जनता के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, उद्धव ठाकरे लगातार नदारत हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी का गठजोड़ अब कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए भारी पड़ जाए। और ये दावा जो चंद्रकांत पाटिल की ओर से किया गया है कि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आएगी। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि इससे ठीक पहले संजय राउत की ओर से जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि ईडी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है, ईडी उनके परिवार को उन्हें परेशान कर रही है। और संजय राउत पर ये लगातार ईडी का शिकंजा इसलिए कसा जा रहा है क्योंकि उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी जो उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की बात कर रहे थे। तो ये तमाम जो संजय राउत की ओर से आरोप लगाए गए हैं, उसके ठीक बाद चंद्रकांत पाटिल का ये बयान अपने आप में बड़ा बयान समझा जा रहा है। और देखना होगा कि आखिर 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में क्या बदलाव देखने को मिलता है, क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाती है, क्या महाविकास आघाड़ी सरकार टूट जाती है और बीजेपी को एक मौका मिलता है महाराष्ट्र में सरकार बनाने का। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत की ओर से ये भी कहा गया है कि मध्यवर्ती चुनाव कराने को लेकर उन पर दबाव बनाया गया था और ये कहा गया था कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को गिराने का काम करते हैं, उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने का काम करते हैं, तो उन पर ये ईडी की नकेल नहीं कसी जाएगी। ये दावा संजय राउत की ओर से किया गया। हालांकि चंद्रकांत पाटिल ने संजय राउत के बयान पर कोई खास टिप्पणी नहीं की, लेकिन इतना दावा जरूर कर दिया कि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये बीजेपी ही जाने कि आखिर किस तरीके से ये बयान दिया गया है और क्या मायने इस बयान के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि महाराष्ट्र में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिनके पास 105 विधायक हैं और उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और बीच में ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार टूट जाएगी। हालांकि ये दावों में कितनी सच्चाई है और ये दावे कितने सच हैं, ये 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 10 मार्च के बाद चंद्रकांत पाटिल की ओर से ये दावा किया गया है। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ संजय राउत की चिट्ठी है जिसमें तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं, ईडी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी का नाम लिए बगैर, नेताओं का नाम लिए बगैर ये जरूर कहा गया है कि कुछ नेता आए थे जो उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की बात कर रहे थे, मैंने उनकी बात नहीं मानी और इस तरीके से अब ईडी मुझ पर शिकंजा कस रही है, मेरी बेटियों को परेशान किया जा रहा है, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के इस बयान के बाद अब कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमों में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, यह फिलहाल बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।